गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील कादयान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल द राइज ऑफ होप्स। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के क्वेश्चन हम कर रहे थे। जब तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्वेश्चन रहता है ना, बच्चा बड़ा कंफर्टेबली कर लेता है। जैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में क्वेश्चन जाता है, हवा निकल जाती है भाई। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर है ना यार, तो लाइन का क्वेश्चन तुम्हें कोई परेशान कर ही नहीं सकता। ध्यान रखो इस बात का। ठीक है, तुम्हें क्या पता होना चाहिए, रेफरेंस लाइन से ऊपर क्या बनेगा और नीचे क्या बनेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में रेफरेंस लाइन से ऊपर क्या बनता है, हमारा फ्रंट व्यू बनता है, नीचे क्या बनता है, टॉप व्यू बनता है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या बनता है, दोनों रेफरेंस लाइन से ऊपर बनते हैं, फ्रंट व्यू भी और टॉप व्यू भी। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होगा, फर्स्ट का रिवर्स। फर्स्ट का रिवर्स मतलब फर्स्ट में क्या था, फ्रंट ऊपर था, टॉप नीचे था। अब क्या करोगे, टॉप ऊपर है, फ्रंट नीचे, काम खत्म यार। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट का रिवर्स मतलब रेफरेंस लाइन से ऊपर मेरा फ्रंट व्यू भी था, टॉप व्यू भी था। अब बार रेफरेंस लाइन से दोनों नीचे चले जाएंगे, काम खत्म यार। अगर कुछ बच्चे हैं यार वो लकीर के फकीर हो जाते हैं, क्या कहते हैं यार, फर्स्ट में समझ में आ जाता है सर, थर्ड में नहीं आता। तो भाई आज का जो क्वेश्चन है ना वो थर्ड क्वाड्रेंट का है, लेकिन मैं दो तरीके से समझाऊंगा। मतलब अगर आपको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्वेश्चन सोल्व करना आता है तब भी तुम उसका क्या करोगे, उस क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है, भाई जो मेरी कंडीशंस होती हैं, अगर मैं कहूं मेरा एक एचपी होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, एक मेरा वर्टिकल प्लेन होता है, तो हम क्या कहते हैं, ये मतलब कहां होगा, अबोव द एचपी इन फ्रंट ऑफ द वीपी। ठीक है, अबोव द एचपी इन फ्रंट ऑफ द वीपी कंडीशन किसकी होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की होती है। थर्ड क्वाड्रेंट की हमारी क्या होगी, भाई बिलो द एचपी एंड बिहाइंड द वीपी। ठीक है, ये मेरी कंडीशन किसकी होगी, थर्ड क्वाड्रेंट की होगी। तो टेंशन नहीं लेनी यार, टेंशन नहीं लेनी। अब आपको क्या करना है, बस सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा, पहले प्रोजेक्शन आप क्या कहते हो, रेफरेंस लाइन एक्स वाई, ऊपर मैं क्या बनाता हूं, अपना फ्रंट व्यू बनाता हूं, नीचे मैं क्या बनाता हूं, अपना टॉप व्यू बनाता हूं। मतलब यहाँ पे ए डैश बी डैश लिखता हूं, यहाँ पे मैं प्रोजेक्टिंग लाइन को नीचे लेके जाता हूं, ए बी, ये मेरा क्या था, फ्रंट व्यू, ये मेरा क्या था, टॉप व्यू। किसके लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाता था, थर्ड में हमारा क्या हो जाता था भाई, एक्स वाई। अगर मैं इसी ड्राइंग को कर दूंगा, ऊपर क्या जाएगा मेरा ए बी, नीचे क्या जाएगा ए डैश बी डैश। सिर्फ इतना ही तो फर्क था। तो अगर मुझे ये बनाना आता है, तो यार तुम इसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो यही चीज काम मैं कराऊंगा पहले स्टेप के अंदर, फिर दूसरे में बिल्कुल एग्जैक्ट थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे सोल्व करवाया जाता है वैसे करवाऊंगा। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन देखेंगे, लाइन 50 mm लॉन्ग है, भाई कितनी है, 50 mm लॉन्ग है। ये मेरी लाइन क्या होगी, 50 mm लॉन्ग है। ठीक है, पैरेलल टू एचपी, सही बात है जी, ये चल रहा है मेरा 50 mm है, 50 mm लंबाई है इसकी। थर्ड पैरेलल टू एचपी होगी, इंक्लाइन टू वीपी। इंक्लाइन टू वीपी कैसे है, ये है 30 डिग्री का एंगल है, ये एंगल कितने का है, 30 डिग्री एंगल है। ठीक है, एंड 15 mm अबोव द एचपी कर दिया भाई, ये मैंने कर दिया डिस्टेंस अबोव द एचपी। ये कंडीशन मेरी आ गई है। फ्रंट से देखो क्या दिखेगा, आपको ट्रू लाइन दिख रही है, नहीं दिख रही है। जब कोई चीज इंक्लिनेशन में होती है, जब कोई लाइन इंक्लिनेशन में होती है, तो तुम सामने से देखते हो तो आपको ट्रू लेंथ नहीं दिखाई देती, उसकी अपरेंट लेंथ दिखाई देती है ना। तो ट्रू लेंथ आपको जहां से दिखेगी, पहले आपको वो व्यू बनाना होता है। ट्रू लेंथ कहां से दिखेगी, टॉप से दिखेगी। जब मैं इसको टॉप से देखूंगा तो मुझे ट्रू लेंथ दिखेगी, और जब मैं टॉप से देखूंगा तो कहां बनेगा भाई, कहां जाएगा, जब ये चीज है, ये लाइन है मेरे पास, ये इंक्लाइंड ऐसे है, वीपी से इंक्लाइंड ऐसे है। ठीक है, जब मैं टॉप से देखूंगा तो कहां जाएगा, एचपी के ऊपर। एचपी के लिए मेरा रूल क्या कहता है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन। क्या करता है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन। तो मैं क्या कहूं, अगर मैं कहूं मेरी रेफरेंस लाइन ये है एक्स वाई, जहां पे डाउट हो बताना भाई। ठीक है, ये क्या आया भाई, ऑन द एचपी है, ऑन द वीपी है, सॉरी ऑन द वीपी है, वीपी के साथ है। ठीक है, जैसे ही मैं ऊपर से इसकी प्रोजेक्शन देख रहा हूं, कहां पे बन गई, एचपी के ऊपर। एचपी से आने के बाद क्या करेंगे, रोटेशन। रोटेशन करने के बाद क्या बनेगा, ऐसे एंगल बनेगा ना भाई, ये 30 डिग्री यहां पे दिखेगा ना, किसके साथ, रेफरेंस लाइन के साथ। किसके साथ, रेफरेंस लाइन के साथ। तो यहां से मैं कहीं पे भी क्या करूं, अपना 30 डिग्री का एंगल बना देता हूं, कितना, 30 डिग्री का। उसने ए और बी, टॉप व्यू है ना यार, ओनली विद द अल्फाबेट। लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ कितनी लाइन की, 50 mm। 50 mm बाय डायमेंशन करेंगे बाद में। ठीक है, पहले इतना देखो, टॉप व्यू क्लियर है भाई। भाई मैंने कहा था ए के साथ मेरा क्या है 50। अभी मैं ए को इसलिए दिखा रहा हूं कि यहाँ पे मेरा एंगल है, ए का जिक्र हो रहा है, तो इसलिए मैंने क्या किया, पहले मैंने ए को दिखाया, फिर मैंने बी को दिखाया। ठीक है, जहां से मेरी चीजें दी हुई है। वो कहता है 15 mm अबोव द एचपी है, वो मेरा पॉइंट ए है, अबोव द एचपी है, ए है। ऊपर चले भाई, कितना, फ्रंट व्यू कहां बनेगा, फ्रंट व्यू कहां बनेगा भाई, अपन ने कहा था, मैंने कहा था ना, फ्रंट व्यू क्या बनेगा, अपरेंट लेंथ बनेगी, एग्जैक्टली ट्रू लेंथ नहीं बनेगी, अपरेंट लेंथ। अब कितनी बनेगी, मुझे यहां से इसकी प्रोजेक्शंस को ऊपर लेके जाना पड़ेगा। प्रोजेक्शंस को ऊपर ले जाएंगे, ये ले गए ऊपर प्रोजेक्शंस को, ये ले गए ऊपर प्रोजेक्शंस को। ठीक है, और कितना डिस्टेंस मेजर करें, 15 mm मेजर करते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, कट कर लेते हैं इस लाइन को। ऊपर वाली को हटा दें, ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये मेरा क्या हो गया, ए डैश एंड
बी डैश। ये मेरा क्या हो गया? फ्रंट व्यू। ये मेरा क्या हो गया? फ्रंट व्यू। ठीक है, ये मेरी क्या है? केवल प्रोजेक्टिंग लाइंस हैं जो आप ऊपर लेके गए हो। ठीक है, तो ये मेरा एक ट्रू ऑब्जेक्ट, जो मेन ऑब्जेक्ट मेरी लाइन क्या बन गई, जो मेरा फ्रंट व्यू टॉप व्यू आ गया, ये मेरी आ गया फ्रंट व्यू, ये मेरा आ गया टॉप व्यू। कोई दिक्कत थी यार इसमें? मुझे तो नहीं लगता कोई दिक्कत थी तुम्हें, है ना? अब डायमेंशनिंग करनी है कर सकते हो, लेकिन ये क्या है? ये तो क्वेश्चन करवा है नहीं आपने, जब हमने करना था। ये मेरा किस में कर दिया मैंने? फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर दिया। मैंने क्या कहा? थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है इसका टोटली रिवर्स होता है, उल्टा होता है। तुम्हें नहीं आता थर्ड क्वाड्रेंट, छोड़ो यार। तुम यहाँ पे क्या करो? रेफरेंस लाइन लो, एक्स वाई रेफरेंस लाइन ली है, जो नीचे है भाई, ये मेरा क्या है? फ्रंट व्यू रेफरेंस लाइन से ऊपर होता है, टॉप व्यू रेफरेंस लाइन से नीचे होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के केस में, है ना? फर्स्ट क्वाड्रेंट के केस में मेरा ये कंडीशंस होती हैं। थर्ड में क्या हो जाती हैं? थर्ड क्वाड्रेंट के केस में टॉप व्यू मेरा ऊपर जाता है, तो ये 30 डिग्री एंगल कहां बना दो? रेफरेंस लाइन से ऊपर बना दो। क्या किया आपने? 30 डिग्री एंगल ऊपर ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा? बिल्कुल ए, और ये मेरा क्या हो जाएगा? बी। सही बात है। प्रोजेक्शंस नीचे लेके आओ, कितना? अब मेरा क्या? फ्रंट व्यू तो मैंने टॉप व्यू कहां बना दिया? रेफरेंस लाइन से ऊपर। फ्रंट व्यू कहां बनेगा? रेफरेंस लाइन से नीचे। कितने डिस्टेंस पे? कितना डिस्टेंस है? 15 डिस्टेंस है ना भाई। अगर मैं आपको डिस्टेंस भी दिखा दूं यहां पे, सिर्फ 15 नीचे जाओगे, ठीक है, ये मेरी लाइन क्या आ जाएगी? ए डैश बी डैश। ये क्या है? प्रोजेक्टिंग लाइन। थोड़ी डिस्टेंस कितना आ जाएगा आपका? डिस्टेंस कितना? 15। लाइन की लेंथ कितनी है भाई आपकी? यहां से भी आप क्या करोगे? डायमेंशनिंग करोगे। ये हट जा भाई, थोड़ा सा साइड में हो जाता है, ये साइड में कर ले। यह है 50। बता भाई क्या दिक्कत थी? हो गया क्वेश्चन सोल्व मेरा, हो गया क्वेश्चन सोल्व मेरा। भाई प्रोजेक्टिंग लाइन ऊपर से दिखाओगे, यहाँ ना ये प्रोजेक्टिंग लाइन ऊपर से आई थी, ये यहाँ से आई थी और ये यहाँ से आई थी प्रोजेक्टिंग लाइन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया है सोल्व आपका। मतलब ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया है। आपका क्या आ गया? टॉप व्यू ऊपर आ गया है और फ्रंट व्यू मेरा नीचे आ गया है। ये था वो जिसको केवल यार फर्स्ट क्वाड्रेंट समझ में आता है। ठीक है, जिसको फर्स्ट क्वाड्रेंट समझ में आता है, आप फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, उसको ट्रांसफर कर दीजिए फ्रंट व्यू को नीचे, टॉप व्यू को ऊपर, मेरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। लेकिन ये है रट्टाफिकेशन यार, एक तरह का, मतलब एक लिमिट में बन जाना, एक लिमिट में बन जाना कि आपको सिर्फ फर्स्ट आता है। क्यों आता है यार? जब आप थर्ड कर सकते हो। मैंने कहा हल्की सी आपको विजुअलाइजेशन पावर को बढ़ाना है, दैट्स इट। आपको इमेजिन करके देखना है कि मेरी लाइन कहां लाई कर रही है, वहां से फ्रंट व्यू टॉप व्यू देखिए, आप बहुत इजीली बना दोगे। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करता हूं? डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व करता हूं, जैसे आपको करना चाहिए, जो आपको करना चाहिए थर्ड क्वाड्रेंट में। कैसे करोगे भाई? अच्छा, बहुत इजी, बहुत आसान है। पहले हमें क्या करना पड़ता है? पहले हमें कंडीशंस देखनी पड़ती है। भाई मेरा लाइन होगी कैसे? अब भैया बना लो थर्ड क्वाड्रेंट। भाई अगर मैं ऐसे करता हूं तो ये क्या बनता है आपका? आपका ये कौन सा बनता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, और ये हमारा कौन सा हो जाता है? थर्ड क्वाड्रेंट हो जाता है। ठीक बात है, ये हमारा कौन सा होता है? थर्ड क्वाड्रेंट। बिलो द एचपी एंड बिहाइंड द वीपी, ये हमारा क्या होता है? इन फ्रंट ऑफ वीपी। ये हमारा क्या होता है? ऐसे बनाते हैं ना क्वाड्रेंट। और मैं क्वाड्रेंट भी साथ में बना लूं, इसके साथ ही कॉपी रख देता हूं मैं भाई। अगर मैं कॉपी को, ये हमारे क्या आते हैं? ये हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, ये हमारा वर्टिकल प्लेन होता है ना? ऐसे ही बनाते हैं हम क्वाड्रेंट को। हम क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट मेरा कौन कैसा है? ऐसे होता है। फर्स्ट हमारा कैसा है? ऐसे है, बिल्कुल ठीक है। सेकंड मेरा कैसा है? ऐसा है। थर्ड क्वाड्रेंट मेरा कैसा है? ऐसा है। यही है ना मेरा थर्ड क्वाड्रेंट यार, यही मेरा थर्ड क्वाड्रेंट है। इसी तरह है ना, ये है, ये एचपी है, ये वीपी है, ये एचपी है, ये वीपी है। अगर मैं कहूं मेरा पॉइंट कैसा होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट कैसा होगा? बिलो द एचपी, बिलो द एचपी ये वाला पोर्शन, इन फ्रंट ऑफ वीपी या ऑन द वीपी, ये मेरा कौन सा होगा? थर्ड क्वाड्रेंट होगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट लो, ए लाइन ए बी, लाइन कितनी है? ए बी है, ये मेरी क्या है? लाइन ए बी है। 50 mm लॉन्ग, लंबाई 50 mm, पैरेलल टू एचपी। भाई एचपी के पैरेलल करो, ये मेरा एचपी, ये मेरा क्या है? एचपी। इसके साथ पैरेलल कर दो भाई, ये कर दिया भाई मैंने पहले। ये ऐसे ही पैरेलल है, ऐसे ही पैरेलल है, दोनों तरफ पैरेलल है ना भाई, यहां तक ये पैरेलल कर लो भाई। ठीक है, ये पैरेलल कर लो, कंडीशन के अकॉर्डिंग मुझे चलना पड़ेगा।
पैरेलल टू एचपी हो गया, ठीक है, ये मेरा क्या है, पैरेलल टू एचपी हो गया। ध्यान करो तुम्हें सामने से क्या दिख रही है, एक पॉइंट दिख रहा है, मैंने पैरेलल टू एचपी ऐसे किया है भाई, ठीक है, ऐसे किया है। एंड इंक्लाइन टू वीपी, इंक्लाइन टू वीपी एट 30 डिग्री, यहां से वीपी के साथ, भाई पैरेलल तो मैं अगर यहां पे करूंगा तो भी पैरेलल ना, इंक्लाइन टू वीपी, वीपी के साथ इंक्लाइन करो, ये इंक्लाइनेशन आपको क्या देना है, वीपी के साथ, ये वीपी के साथ इंक्लाइनेशन, इंक्लाइन टू वीपी एट 30 डिग्री एट पॉइंट एंड ए, ये मैं पॉइंट क्या मानूंगा, इसको मैं ए मानूंगा, ए के साथ क्या है 30 डिग्री एंगल है, ठीक है, ये क्या है 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है, ये क्या कहता है, एंड ए 15 mm बिलो द एचपी, जो ए है जहां से एंगल बन रहा है ना वही क्या है एचपी से नीचे है, एचपी से नीचे है, कितना नीचे है 15 mm यहां पे है, ये वाला पॉइंट मेरा यहां पे है, इन द वीपी अज्यूम द प्रोजेक्शंस। अब देखो यार फ्रंट व्यू कहां देखोगे, सामने से देखोगे ना, अब फ्रंट व्यू मेरा यहां से आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट आपका ऐसे ओपन होता है तो यहां से आपका फ्रंट आएगा, तो ये क्या है इंक्लिनेशन पे है, फ्रंट से आपको इंक्लिनेशन विजुलाइज नहीं होगा, टॉप से आपको क्या है टॉप से क्या करते हो, इसको इमेजिनरी क्या करते हो, ट्रांसपेरेंट व्यू इमेजिन करते हो, इस व्यू को क्या करते हो, ट्रांसपेरेंट इमेजिन करते हो, तो आप टॉप से देख सकते हो। अब यहां से भी देखो कोई दिक्कत नहीं है, यहां से भी देखो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये एंगल कितना है 30 डिग्री, तो अब मैं इसको 30 डिग्री बनाऊंगा, कहां पे जाएगा, एचपी पे जाएगा, कहां पे जाएगा, एचपी पे जाएगा, और जब ये एचपी पे जाएगा तो हमारा रूल क्या कहता है, जब भी कोई पॉइंट एचपी के ऊपर होता है वी गिव द 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन, तो मेरा रोटेशन अगर मैं इसको देता हूं कैसे दिखेगा, ये मेरा लाइन से ऐसे दिखेगा भाई, ऐसा कुछ दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा ना, मतलब रेफरेंस लाइन होगी, वो क्या होगा, एक एंगल होगा, और ये मेरी लाइन इस तरह इंक्लाइंड होगी, तो क्या कुछ ऐसा ही नहीं बनाया था हमने यार, तो हमने क्या बनाया था, अगर मैं इस लाइन को हटा दूं, ये मेरी रेफरेंस लाइन थी एक्स वाई, ठीक है, तो ये मेरी लाइन थी, तो मेरी लाइन ऐसी बन रही है ना, पॉइंट ए के साथ क्या है, एंगल था, पॉइंट ए के साथ मेरा क्या था, एंगल था, ए क्या है, ये है, ये वाला पॉइंट, ये मेरा क्या है, आपको क्या देख रहे हो आप, टॉप व्यू देख रहे हो, टॉप व्यू से एंगल विजुअलाइज हो रहा है ए, ये मेरा क्या है बी, लेंथ कितनी है बी डैश बी, बी, ठीक है, लेंथ कितनी है 50 mm, ठीक है, ये मेरा क्या था टॉप व्यू था, मेरा क्या था टॉप व्यू, ध्यान करो भाई ये टॉप व्यू है मेरा, यहां से इंक्लिनेशन इस तरह है, तो टॉप में देखूंगा इसका, ऐसे देखो तब ये एचपी पे जा रहा है, एचपी पे, एचपी पे जब भी बनता है ऑब्जेक्ट जब आपका टॉप व्यू ही आप विजुलाइज कर रहे हो, तो ठीक है, ये लाइन आ गई। अब मुझे क्या करना है, प्रोजेक्टिंग लाइंस को, भाई प्रोजेक्टिंग लाइंस को नीचे लेके आता हूं, ठीक है, अब मेरा क्या क्या बताया था इसने, एचपी से बिलो एचपी कितना था 15 mm, यहां से बिलो कितना था 15 नीचे लाया था ना भाई, पहले मैं 15 यहां पे लाया था ना, इसको ये पॉइंट है, ये इससे नीचे 15 था, तभी तो इस पे ही तो 30 डिग्री एंगल बना था वीपी के साथ, वीपी के साथ 30 डिग्री का एंगल मेरा बन रहा था, इस तरह जब मैं इसको दिखा रहा हूं, ठीक है, ये मेरा क्या है इस तरह 30 डिग्री का एंगल है, ये 30 डिग्री का, फ्रंट से आपको एंगल नहीं दिखता, आपको क्या दिखता है, सिर्फ एक लाइन दिखती है, कैसी, आपको अपरेंट लेंथ दिखती है, ट्रू लेंथ आपको नहीं दिखती है, तो आप क्या बनाते हो, सॉरी, तो आपकी क्या बन जाएगी, उसकी प्रोजेक्शन लाइंस लेके आओ, कहां पर 15 mm नीचे, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका 15, ठीक है, ये मेरी अपरेंट लेंथ, कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है ये अपरेंट लेंथ कितनी आएगी आप बताइए, वो आप बता सकते हैं, अदरवाइज ये आपका क्या है a डैश b डैश, इसको आप हटा दो, ये आपका प्रोजेक्टिंग लाइंस कितनी है, यहाँ पे इसकी लेंथ बताओ, इसकी लेंथ कितनी है भाई, ये बीच में आ रहा है, ये तो हट जाए यार मेरे रास्ते से, ये यहाँ पे लिख लो, ये लेंथ कितनी है लाइन की, ये 50 है, ये आपकी 15 है, हो गया क्वेश्चन यार, बताओ क्या दिक्कत है, थोड़ा सा बस आपको विजुअलाइजेशन करना, अपनी कॉपी रख लिया करो, अगली बार मैं कोशिश करूंगा यार आपके लिए क्वाड्रेंट बनवाने पड़ेंगे, वो क्वाड्रेंट आपके लिए बनवाने पड़ेंगे ताकि आपको विजुअलाइजेशन करवाया जा सके, कॉपी आप होल्ड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, आई होप आपको समझ में आया होगा, फिर भी किसी का कोई डाउट, किसी की कोई क्वेरी रह जाती है तो आप पूछ सकते हैं। फ्रंट व्यू को लेटर विद डैश, फ्रंट व्यू रेफरेंस लाइन से नीचे बनेगा, टॉप व्यू रेफरेंस लाइन से ऊपर बनेगा, ए बी से आप क्या कर रहे हो, आपका जो एंगल है वीपी के साथ, जो आपका एंगल है वीपी के साथ, ध्यान रखो वीपी के साथ जो एंगल है वो हमेशा आपको कहां से दिखता है, टॉप व्यू से दिखता है, फ्रंट व्यू से कभी नहीं दिखता, टॉप व्यू कहां बन रहा है, रेफरेंस लाइन से ऊपर बन रहा है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, तो आपको एंगल दिखाना सीधी बात है, एंगल दिखाओ भाई कितने का है, ये तू भाग के जाए यार, ये एक ही बड़ी समस्या है, ये कितने डिग्री का है 30 डिग्री एंगल भी दिखाओ आप इसको एग्जामिनर को, 30 डिग्री एंगल है क्योंकि आपका क्या है टॉप से नजर आ रहा है, फ्रंट से आपको एक लाइन दिखाई दे रही है, कैसी अपरेंट लेंथ दिखाई दे रही है, ट्रू लेंथ नहीं दिखाई दे रही है, तो पहले आपको एंगल वाली लाइन बनानी पड़ेगी, वहां से प्रोजेक्टिंग लाइंस को नीचे ड्रॉ करना है, फिर आपकी या मेन लाइन आपकी, तो आपको डार्कन किसको करना है, अपने व्यूज को, केवल अपने व्यूज को, ये आपका क्या है फ्रंट व्यू है, इसको डार्कन करोगे मतलब 2 बार पेंसिल चला देना, एक आपकी ये लाइन है और बाकी सभी लाइनें आपकी कैसे आएंगी, लाइट लाइनें आएंगी, ध्यान रखना भाई, बाकी सारी किससे, ये दोनों लाइनें किससे हैं, एचबी से, बाकी क्या है 2H पेंसिल से आपकी लाइनें होंगी, प्रोजेक्शंस होंगी। आई होप आपको समझ में आया होगा,
फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेरी रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। भाई एक बार कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताओगे किस किस को समझ में आया, किसको समझ में नहीं आया। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ते रहिए, स्टे कनेक्टेड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।